नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट दबंगों पर कार्यवाही की मांग को लेकर यूसुफपुर चक शाहबेरी तिगरी साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों ने पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन गौतम बुद्ध नगर C2 के बैनर तले हेप्पुर डबल पुलिया के पास आम सभा का आयोजन किया। सभा को यूनियन के महामंत्री व C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, सचिव राम स्वारथ, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे, बाजार कमेटी के नेता RP सिंह, उपेंद्र गुप्ता, बच्चू सिंह, राजेश कुमार, शिव प्रसाद, विकास गुप्ता, चंदन, रुदल, राजेश सिंह आदि ने संबोधित किया। साथ ही वेंडर्स ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बैठक की जानकारी देते हुए C2 नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि यूसुफपुर चक शाहबेरी पर पिछले 18-20 वर्षों से लगातार साप्ताहिक बाजार लगता रहा है। अधिकांश दुकानदार हमारी यूनियन के सदस्य हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हेप्पुर गांव के 2-3 दबंग लोग वेंडर्स को डरा धमका कर जबरन अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहे। अवैध वसूली नहीं देने पर उन्हें जान से मारने, पीटने, बाजार नहीं लगाने देने की धमकी वेंडर्स को दी जा रही है। इसी के विरोध में वेंडर्स ने आज सभा का आयोजन किया और सभा में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, किसी को भी अवैध वसूली नहीं करने दी जाएगी और यदि किसी ने जबरन अवैध वसूली करने का प्रयास किया तो एकजुट होकर उसका विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण से स्थानीय पुलिस को अवगत करा दिया गया है। गौर सिटी चौकी प्रभारी ने हमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। आम सभा की अध्यक्षता पवित्रा देवी व संचालन नरेंद्र पांडे ने किया। गंगेश्वर दत्त शर्मा, महामंत्री पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन गौतम बुद्ध नगर, जिलाध्यक्ष CI2 गौतम बुद्ध नगर। आज ये बैठक यूसुफपुर चक शाहबेरी तिगरी पर जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसके दुकानदारों की ये बैठक यहाँ पर हुई है। ये बैठक इसलिए आयोजित की गई कि हेमतपुर के कुछ स्थानीय जो लोग दबंग लोग वेंडर्स पे पिछले कुछ समय से दबाव दे रहे हैं, अवैध वसूली का डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वेंडर्स को आतंकित किया जा रहा है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और आज की बैठक में हमने तय किया है, अगर इन असामाजिक लोगों द्वारा डराने धमकाने की कार्रवाई अगर बंद नहीं हुई और बाजार को बंद कराने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है या वेंडर से जबरन उगाही की जाती है तो उसकी संबंधित थाने में हम जो है लिखित में FIR करेंगे और पुलिस अगर जो है बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय चौकी और थाने पे भी जो है प्रदर्शन का निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में साफ कहा गया है कि वेंडर्स जहाँ रोजगार कर रहे हैं, जहाँ अपना बाजार लगाते हैं, उनको तब तक वहाँ से नहीं हटाया जा सकता जब तक उनको वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं हो जाती। हमारी यूनियन द्वारा, हमारी बाजार की कमेटी द्वारा प्राधिकरण को और जिला प्रशासन को सैकड़ों पत्र लिखे गए हैं कि वेंडर्स का सर्वे करके उनको जो है वेंडिंग जोन बना करके जगह दे दी जाए। अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत ये जगह आती है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो है वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया यहाँ भी शुरू नहीं की गई है। और जहाँ बाजार लगता है, ये मेन रोड है, उसके बाद सर्विस रोड है, उसके बाद जो खाली जगह है, उसके बाद नाला है, तो यहाँ किसी को आने जाने में भी कोई समस्या नहीं है। खाली जगह है जहाँ बाजार लगता है। और ये इसके बाद हेमतपुर के लोगों की कुछ जमीनें उधर है, उसके बाद जो है ग्रीन बेल्ट है, तो उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ खेत है, पास में हमारे खेत थे, नजदीक है, इसलिए हम वसूली करेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है और सार्वजनिक जगह पर कोई अवैध वसूली नहीं कर सकता है। अगर ये कार्रवाई बंद नहीं होगी तो आज की बैठक के अनुसार हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, पत्रकारिता अधिनियम जिंदाबाद।
लड़ेंगे जीतेंगे, यूसुफ चक शबेरी के बाजार की एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। धन्यवाद साहब। जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर तब तक करते रहेंगे जब तक संबंधित अथॉरिटी उस जगह पे हमारा सर्वेक्षण करके, हमारे मुआयना करके लाइसेंस देकर ये नहीं दूसरा स्थान नहीं बता देती है कि धंधा करने लायक है। और यहाँ पर आप लोग दुकान लगा रहे हैं, जब तो नाला है। कॉर्पस विक्रेता कर्मचारी यूनियन के महामंत्री गंगेश्वर दत्त शर्मा है, इनसे अनुरोध है वो साथियों को संबोधित करें, अपने विचार रखें, मार्गदर्शन करें। आज की सभा की अध्यक्ष बैठक का संचालन कर रहे साथी नरेंद्र पांडे, हमारे नेता साथी राम स्वराज, उपस्थित साथी आज आप तमाम साथी, स्थानीय कुछ लोगों द्वारा वसूली करने की जो धमकी दिया है, सुधारने की जो कोशिश किया है, उसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बस विक्रेता आज कानून की परिभाषा में है, वो समय चले गए जब बाजारों में ठेकेदारी चलती थी या अवैध वसूली का धंधा बन सकता था। इस शोषण के खिलाफ पूरे देश में एक लंबी लड़ाई जो है CITU के नेतृत्व में कामगारों ने लड़ी है। 2013 में भी 20 और 21 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल हुई थी पूरे देश में। उस हड़ताल में पथ विक्रेताओं के लिए कानून बनाने की मांग प्रमुखता से रखी गई थी और इतनी व्यापक वो हड़ताल थी कि करोड़ों करोड़ लोग उस हड़ताल में शामिल हुए। गौतम बुद्ध नगर में भी एक बड़ी हड़ताल 20 और 21 फरवरी की हुई। लाखों मजदूर उस सड़कों पे जो है नोएडा के अंदर था। सरकार और प्रशासन घबरा गए। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जुलूसों में जो तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटनाएं हुई, वो सब साथियों ने देखा होगा। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया पे वो चला था सब। और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने जो हड़ताल की जो मांगे थी सबको माना। और उसके बाद 2014 में पथ विक्रेता अधिनियम पार्लियामेंट से लागू हुआ। पार्लियामेंट के अंदर भी इस कानून को लागू कराने में क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड तपन सेन जो सांसद भी थे, लगातार संसद के अंदर इस मुद्दे को उन्होंने उठाया और इस कानून में बनवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही। साथ ही बहुत सारे संगठन और संस्थाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में भी गए। सुप्रीम कोर्ट तक का भी जजमेंट था कि जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जो है सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार कानून बना है। तो दोनों स्तर पर लड़ाई चली, कानूनी लड़ाई भी चली और संघर्ष भी चला, तब जाकर के ये कानून बना। इस कानून में साफ कहा गया है कि जो भी वेंडर जहाँ भी काम कर रहा है, चाहे वो साप्ताहिक बाजार हो, दैनिक बाजार हो या किसी चार चौराहे पे जो है अपना काम कर रहा हो, उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संबंधित क्षेत्र की अथॉरिटी या प्राधिकरण, नगर निगम उसका सर्वे करके उसको लाइसेंस दे करके वेंडिंग जोन बना करके जगह निश्चित नहीं कर देते, उनको शिफ्ट नहीं कर देते हैं, तब तक उन्हें उनके मौजूदा स्थान से नहीं हटाया जा सकता। ये आज कानून में प्रावधान है।
तो कानूनी पक्ष आज आपका बहुत मजबूत है और इसी आधार पे हम सब लोग लड़ते हैं और अपने अधिकारों को हासिल करते हैं। नोएडा के अंदर भी नीतू महेश्वरी जी जब आई, उन्होंने पूरा जो है नोएडा को साफ करने का जो फैसला लिया, पूरे शहर की रेलवे को बंद करा दिया। नीतू के नेतृत्व में रेलवे के लोग इकट्ठे हुए और लड़े, तब नोएडा के अंदर वेंडिंग जोन की प्रक्रिया को लागू किया गया। जो 2014 का कानून है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में नियमावली बना करके उस कानून को लागू करा। 18 में फिर नियमावली बनी और इसके तहत जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो है वेंडिंग जोन बनाने के लिए लाइसेंस, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है लाइसेंस दिए गए हैं, बहुत सारे बाज़ारों को शिफ्ट किया गया है। आपके यहाँ के भी कई बार आवेदन गए, लेकिन जो है अभी तक आपके बाजार का सर्वे करके कोई जो है जगह निश्चित आपके लिए नहीं की गई। और जब जगह निश्चित प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है तो हम जहाँ लगा रहे हो हमारा अधिकार है, उस वहाँ से हमें कोई हटा नहीं सकता। जब सरकार नहीं हटा सकती, प्राधिकरण नहीं हटा सकता, पुलिस हमें नहीं हटा सकती, तो स्थानीय कुछ जो बदमाश या दलाल किसी के लोग हमें कैसे हटा सकते हैं। हम जहाँ रोजगार करते हैं वो सरकारी ज़मीन है, ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, ये सरकार की है और सरकार की संपत्ति में किसी निजी आदमी का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर कोई डराने की और धमकाने की कोशिश करेगा तो अपने आप में उचित नहीं है, ये उसको समझाने की ज़रूरत है। भाई या तो चुप हो जाओ, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ स्थानीय पुलिस में हम शिकायत करेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो ये हमें मंजूर नहीं है, किसी हाल में हमें मंजूर नहीं है। आज की बैठक से उनको ये साफ संदेश चला जाना चाहिए, ये बाजार संकित है, बाजार के लोग एकजुट हैं और हम किसी को अवैध उगाही नहीं देंगे। अगर कोई जबरदस्ती उगाही करने की बात करेगा तो उसके खिलाफ हम स्थानीय थाने में शिकायत करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो थाने पे प्रदर्शन करने की जरूरत होगी, थाने पे प्रदर्शन करेंगे। इसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो। लेकिन आप तमाम साथियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कानून है, उसके बाद भी आज भी बहुत सी जगह वेंडर्स का शोषण हो रहा है। वो शोषण इसीलिए हो रहा है कि वेंडर्स संगठित नहीं है। कई सारे बाजारों में लोग आज भी अवैध वसूली करते हैं। तो हमें संगठित होने की ज़रूरत है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। जब हम इकट्ठा होंगे, लड़ेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके जो ऊपर जो है दबाव बना सके और आपसे जो जबरन कोई पैसा ले सके। तो आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि सभी साथी संगठित रहें, समय समय पर अपनी बैठक करते रहें। महीने में 2 महीने में आपकी सभा होती रहनी चाहिए। रोज़ तो हम अपने काम धंधे में रहते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर अगर हम बैठेंगे तो बाज़ार में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे किसी साथी की क्या परेशानी है, संगठन किस लिए होता है। बाज़ार के साथ साथ भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब हम एक साथ काम करते हैं कि किसी को कोई भी परेशानी है तो हम सब मिलजुल करके उसकी मदद करें।